दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के माजी के मशहूर और मरूफ अदाकार कैफी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कैफी का असल नाम किफ़ायत हुसैन भट्टी था और वो 1945 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में पैदा हुए थे। कैफी का तल्लुक एक फिल्मी घराने से था। उन्होंने 2 दहाइयों तक शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। दिलचस्प बात यह है कि चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद की तरह कैफी ने भी बतौर फिल्म साज और डायरेक्शन से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन बाद में उन्होंने बतौर अदाकार अपनी किस्मत को भी आजमाया और बेहद कामयाब रहे। उन्होंने उस वक्त बतौर फिल्म साज और अदाकार सुपरहिट पंजाबी फिल्में दी जब उर्दू फिल्मों का दौरा था, लेकिन वो वक्त पंजाबी फिल्मों के लिए नहायत मौजू साबित हुआ। लिहाजा कैफी ने पंजाबी फिल्मों को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। कैफी को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने पंजाबी फिल्मों को एक नई सम्मत दी, जहां सुल्तान राय की बशीरा और मौला जट फिल्म ट्रेंड मेकर बनी, जिसको देखकर बाद में ज्यादातर पंजाब के अंदर पंजाबी फिल्में बनना शुरू हो गई थी। उसी तरह कैफी ने भी एक दफा पंजाबी फिल्मों को फरोग दिया और कामयाब रहे। कैफी के बड़े भाई का नाम अनैस हुसैन भट्टी है। एक्चुअली वही सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए और उन्होंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था भट्टी पिक्चर प्रोडक्शन। कैफी बतौर अदाकार तकरीबन 1.5 दहाई तक पंजाबी फिल्मों पर छाए रहे और ज्यादातर फिल्मों में वो हीरो या को एक्टर के तौर पर काम करते रहे और उनकी कई एक फिल्मों ने तो गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली भी मनाई। दूसरे अदाकारों की तरह कैफी पर भी उस वक्त कई दोशीज़ाएं मरती थी, मगर उन्होंने माशकों की बजाय निकाह को तरजीह दिया था। ये भी बताता जाऊं, पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ अदाकार वसीम अब्बास कैफी के भतीजे और अनैस हुसैन भट्टी के बेटे हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में वसीम अब्बास ने कहा था कि मैं अपने चचा और अपने वालिद को एक बड़ा अदाकार नहीं मानता। अनैस हुसैन भट्टी पहले ही से अपनी गायकी और अदाकारी से फिल्मी दुनिया में अपना आला मकाम बना चुके थे। इस तरह कैफी की फैमिली भट्टी पिक्चर्स प्रोडक्शन की मालिक थी। लिहाजा कैफी ने भट्टी पिक्चर्स प्रोडक्शन की बागडोर संभाली और 1966 में बतौर हिदायतकार फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म मुंह जोर रिलीज की। नाम से ही यह जाहिर है ये फिल्म पंजाबी में थी, जिसमें पंजाबी फिल्मों के हीरो मजहर हुसैन और उनके बड़े भाई अनैस हुसैन भट्टी ने अहम किरदार अदा किया, जबकि फिल्म मोजोर में हीरोइन का किरदार शीरीन बेगम ने और कॉमेडियन का किरदार रंगीला ने निभाया था। कैफी की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मोजोर को पंजाब सिनेमा सर्किट में बॉक्स ऑफिस पर काबिले जिक्र कामयाबी मिली, जिससे कैफी को फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने का मजीद हौसला मिला। जब कैफी ने देखा कि वो बतौर डायरेक्टर तो कामयाब हो गए हैं और लोगों ने उनकी डायरेक्शन को बहुत सराहा है, तो फिर उन्होंने बतौर अदाकार भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और 1968 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सज्जन प्यारा। उस फिल्म के मरकजी हीरो का रोल कैफी ने खुद निभाया, जबकि उनके बड़े भाई अनैस हुसैन भट्टी भी उस फिल्म में नुमाया किरदार में शामिल रहे। फिल्म में विलन का रोल मजहर शाह ने, जबकि कॉमेडियन का रोल एक दफा फिर मुनव्वर ज़रीफ ने निभाया। और इस फिल्म में कैफी की हीरोइन थी सलोनी बेगम, जबकि उनके भाई अनैस हुसैन भट्टी की जो हीरोइन थी वो मरहुमा रानी बेगम थी। भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने लाहौर में गोल्डन जुबली जबकि कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई और कैफी की फिल्म सज्जन प्यारा ने फिल्म साजों को एक नई सोच दी और उन्होंने पंजाबी फिल्मों पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। कैफी ने पंजाबी फिल्मों के साथ साथ कई एक उर्दू फिल्मों को भी बनाया और उनमें काम किया और इस तरह फिल्म साजों ने उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्मों को भी बनाने का सोचा। तो दूसरी तरफ इस फिल्म की बेइंतहा कामयाबी की वजह से कैफी और अनैस हुसैन भट्टी के अरूज का जमाना शुरू हो गया, जो कि 1 दहाई से ज्यादा अरसा पर मुहित रहा और कैफी ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा और पंजाबी फिल्मिनों को एक से बढ़कर एक फिल्म देखने को दी। यूँ कह सकते हैं कि 70 की दहाई में कैफी का पंजाबी फिल्मों पर तोती बोलती थी। अब बात करते हैं कैफी की चंद मकबूल फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। जिन जान,
इस फिल्म में सज्जन प्यारा के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे क्योंकि इस फिल्म ने लाहौर में डायमंड जुबली और कराची सिनेमा सर्किट में सिल्वर जुबली बनाई थी और ये फिल्म 1.5 साल तक उस वक्त सिनेमाघरों की जीनत बनी रही और इस फिल्म को ईद वाले दिन रिलीज किया गया था। फिल्म सजना दूरदया में पाकिस्तान की नामवर 3 हीरोइनों को कास्ट किया गया था जिनमें फरदौस बेगम, अदाकारा दीबा और सुबहिया खानम शामिल थी। यूँ कह सकते हैं कि अदाकारा फरदौस बेगम और अय्याज दुरानी की फिल्म हीर रांझा कामयाब हुई थी तो उसके फौरन बाद कैफी ने उन दोनों को अपनी फिल्म सज्जन दूरदया में शामिल कर लिया। कैफी की दूसरी फिल्मों में जुल्म दा बदला। इस फिल्म में कैफी के साथ हीरोइन थी गजाला बेगम जो कि आगे जाके हकीकी जिंदगी में भी उनकी बेगम बन गई, जबकि सेकंड हीरोइन का रोल आलिया बेगम ने अदा किया था। इसके अलावा कैफी की फिल्मों में धरती के लाल, बुड्ढा शेर, रोटी कपड़ा और मकान, चलान, जग्गा गुज्जर, मौला जट, मिलेगा जुल्म दा बदला और जट इन लंदन वगैरह शामिल हैं। दोस्तों अब आखिर पर बात करते हैं अदाकार कैफी की ज़वाजी ज़िंदगी की। अदाकार कैफी ने पहली शादी अपनी को एक्ट्रेस अदाकारा गजाला से की थी, जबकि दूसरी शादी उन्होंने अदाकारा चकोरी से की थी, लेकिन आपकी दोनों शादियां तलाक पर ख़त्म हुई। आपकी दोनों वाइफ से आपके बच्चे हैं। अदाकारा चकोरी से आपके 2 बेटे हैं जिनके नाम हसन कैफी और असद कैफी है। आपके बेटे असद कैफी भी अदाकार हैं जो कि जियो टीवी के मशहूर प्रोग्राम खबरनाक में काम कर चुके हैं। अदाकार कैफी ने भरपूर जिंदगी गुजारी और एक कामयाब फिल्मी दौर देखा। पंजाबी फिल्म बीनों का ये पसंदीदा अदाकार 13 मार्च 2009 को अपने खालके किकी से जा मिला। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर कैफी की ज़िंदगी के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो और आपको ये अच्छी लगी हो तो आप अपनी मोहब्बत और प्यार ज़रूर हमें दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक करना तो आपका हक बनता ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। रोक ले पिछड़िया याद रख मैं तेन इन्होंने गरीबों को गुंडा टैक्स नहीं लेन देना। गर्मी वाली शहजादी बड़ी पैड़ी है जिस दिन अड्डे च लम्मा ही फटा पाएगी। तो फिक्र ना कर, नदी यहो जी तबीयत साफ शहर च नजर नहीं आएगी। गड्डी चो कट नहीं सकता तो शहरों बाहर कटन दे बोले जे अज वो गड्डी च पैर रखती तो मैं उन्हें चुपा सुट देना। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रेस ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।